बड़ा सरफिरा आदमी है, उसे इतना सुनने की आदत नहीं है। देखना वो चुप नहीं बैठेगा, जरा संभल के रहना मधु, कहीं आर के इस घर पर हमेशा के लिए ताला न लगा। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी, मिस्टर ऋषभ कुंद्रा। जिस घमंडी और मगरूर इंसान में इतनी इंसानियत तक नहीं कि एक्सीडेंट करने के बाद एक माफी मांग ले। तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए मेरे साथ। आरके ग्राउंड जी, आरके ये लड़की किसी और बेटी की बनी है, इससे डरो। ये रिपोर्ट वापस नहीं, रिपोर्ट वापस नहीं, रिपोर्ट और तुम्हें जेल जरूर पहुंचाएगी। मैं तुम्हें सजा जाकर कह दो उस अपने रईसजादे से, कह दो अपने रईसजादे से ये मैं वापस अंतर लड़ूंगी। मधु, माँ, दीदी से बात हुई? पहले तू मुझसे बात कर। क्या हुआ माँ? सुबह तू मुझसे ये कहकर गई थी ना कि तू न्यूज़ चैनल जाकर सारी गलतफहमियों को दूर कर देगी, और तू आरके के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गई। क्या जरूरत थी तुझे वहां जाकर तमाशा खड़ा करने की मधु? माँ, वो आरके अनाप शनाप बातें कर रहा था, और माँ वो जो भी बोल रहा था तू वहां कचहरी बिठाने गई थी। मधु, जब तक तू सच के लिए लड़ रही थी, इंसाफ के लिए लड़ रही थी, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अब तेरी लड़ाई आरके से है। तेरा लक्ष्य मुकुंद के लिए इंसाफ नहीं, तेरा लक्ष्य आरके बन गया है। क्यों? मधु, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि पैसे वाले लोग कितने ताकतवर होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझसे पूछ, मैं भुगती हूं, मैंने देखा है। मधु, यहाँ सिर्फ हम 4 औरतें रहती हैं, और मलिक भी आउटडोर गए। वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तू भी काम पे जाती है और तृष्णा भी ऑडिशंस पे जाती है। अगर कुछ हो गया तो माँ हूं मैं तुम्हारी, चिंता नहीं होगी क्या? डर नहीं लगेगा? समझते नहीं हो तुम लोग। देख, तृष्णा का ही फोन होगा। मुकुंद की तरफ ज्यादा है, वो तेरा अपना हो गया और हम सब पराए हैं। किसका फोन है? दीदू का फोन नहीं है। ये तृष्णा और रोमा कहाँ चले गए इस वक्त? मधुबाला की बड़ी बहन तृष्णा आ गई है। आने जाने के सारे रास्ते बंद करवा दो, कोई परिंदा भी बाहर न जा पाए। मधुबाला। तो तृष्णा को फोन लगा, मैं रोमा को फोन करती हूँ। आज तक दोनों इस तरह बिना बताए कभी नहीं गए, फोन भी नहीं उठा रहे।
इतनी रात तक तृष्णा कभी बाहर नहीं रहती। कहाँ चले गए? दीदू कहाँ है तू? हाय मधुबाला। आर के बोल जिसे आप अभी थोड़ी देर पहले मिली। आपकी दीदू यहाँ हमारे साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज हमें कुछ देर के लिए डिस्टर्ब ना करें। थैंक यू। हेलो हेलो, दीदू आरके के साथ। माँ क्या हुआ? मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? मधु, मधु रुक। अरे बता तो सही, हुआ क्या? मधु, मधु, मधु रुक। भैया प्लीज जल्दी से बैंड्रा चलिए। तेज चलाइए ना थोड़ा प्लीज। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे ऋषभ कुंद्रा से मिलना है। लेकिन हमें तो नो डिस्टर्बेंस के लिए बोल रखा है। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज आप गेट खोलिए ना। देखिए हर महीने सैकड़ों लड़कियां उनसे मिलने के लिए आती हैं। आपसे बड़े बड़े फैंस बड़े बड़े बहाने बनाती हैं। देखिए मेरी बहन है अंदर, मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। ये पुराना बहाना हो गया है। आपकी बहन अंदर है तो उन्हें मिलने दीजिए। देखिए मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मुझे प्लीज अंदर जाने दीजिए। मुझे बस 1 मिनट के लिए मिलना है। देखिए वो सब भी ऐसे ही कहते हैं। आर के साहब ना तो अपने घर में फोटो खिंचवाते हैं और ना ही ऑटोग्राफ देते हैं। आप जाइए यहाँ से। तो क्या? वेरी गुड। देखिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बस एक बार इंटकॉम से मेरी उनसे बात करवा दीजिए प्लीज। आप जाइए। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। ब्यूटीफुल। बिट्टू जी, कायनात के प्रोड्यूसर से कहिए कि हमें जिस चेहरे की तलाश थी वो हमें मिल गया। उनसे कहिए कि वो जल्द से जल्द मेरा और तृष्णा का डांस सीक्वेंस प्लान करें। राइट जी। आरके जी किसी गाने में आपके साथ शूट? रोमा जी कितनी सीनियर हैं आप। आपने 500 फिल्में की हैं और उन 500 फिल्मों में से मैंने भी आपके साथ कुछ 10 फिल्मों में काम किया, पर मैं आप ही को बताना भूल गया। यू नो रोमा जी, ये जो हमारी फिल्म है कायनात, इसमें एक आइटम सॉन्ग है और उस आइटम सॉन्ग में हम किसी टॉप की हीरोइन को गेस्ट अपीयरेंस में लेने वाले। पर नाउ आई थिंक तृष्णा का फेस उसके लिए परफेक्ट है। रोमा जी, इफ यू डोंट माइंड प्लीज, क्या मैं
तृष्णा के साथ एक आइटम सॉन्ग कर सकता हूँ। आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? So sweet of you. You know what, तृष्णा, जब पहली बार मैंने तुम्हें उस एक्सीडेंट वाली न्यूज में देखा था तो मुझे लगा था कि तुम्हारा लेफ्ट प्रोफाइल तुम्हारे राइट प्रोफाइल से बेटर है। पर अब हमें लगता है कि तुम्हारे दोनों ही प्रोफाइल्स are just perfect, beautiful. बालों को कान के पीछे रखा और भी ज्यादा खूबसूरत लगो। मुझे तो बस शूटिंग शुरू होने का इंतजार। अगर शूटिंग शुरू होगी तो कब से होगी? अभी पता चल जाए। मैं काम करता हूँ, कल तुम्हारे घर पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर को भेज देता हूँ। तुम्हारा लुक डिसाइड हो जाए, 4-5 दिन में शूटिंग भी शुरू हो जाएगी और तुम्हारे रिहर्सल के लिए भी टाइम मिल जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि 4-5 दिन में मैं आरके के साथ शूटिंग करूँ। चीफ, वो क्या हुआ बेटू जी, कायनात की शूटिंग कब से? सर कुछ प्रॉब्लम है चीफ, मैं आपको बाद में बताता हूँ।